हेलो हेलो, स्वागतम स्वागतम। आ चुके हैं हम लोग अपनी एक नया लेक्चर लेकर के। ये कोई साइंस का या कोई खतरनाक लेक्चर नहीं होने वाला, मतलब सारे लेक्चर खतरनाक होते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग ऑन डिमांड लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करा जाता है। ठीक है। कुछ बच्चों को ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि ट्रांसलेशन एक्चुअली होता कैसे। सबसे पहले इसको हटाओ। अब देखो ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ट्रांसलेशन किसका हम लोग करेंगे? पैसेज का। ठीक है। पैसेज को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। सबसे पहले मैं कोई एक पैसेज लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन करना सिखाता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि एक समय की बात की जब जब ऐसे एक समय की बात थी जब रमेश नाम का रमेश नाम का एक आदमी एक गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह हमेशा हमेशा काम करके पैसे कमाता था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था। सपोज दैट आपको ट्रांसलेशन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। आपको ट्रांसलेशन बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलता। क्लास 10th में थोड़ा चार तीन चार लाइन के होते हैं, क्लास 12th में ही थोड़े बहुत बड़े होते हैं, बट इतने टफ नहीं होते। ठीक है ना। ऐसे ही कुछ आपको लेवल का ट्रांसलेशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या रहेगा, जैसे देखो ट्रांसलेशन करने के लिए आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है आपकी टेंस की, कि आपको टेंस पूरा आना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आता या टेंस आता था भूल गए, या फिर आपको टेंस आता है थोड़ा बहुत अटक अटक के, नो वरी, टेंस के लेक्चर ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑलमोस्ट तीन चार या चार पांच पार्ट ऑलमोस्ट रिलीज हो चुके हैं, जिनमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो समय को वेस्ट ना करना, वहां पे जाकर के आप सारा का सारा लेक्चर अटेंड कर सकते हो टेंस का। अब देखो यहाँ पर टेंस के लिए आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट, सॉरी ट्रांसलेशन के लिए आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। पहला आपको टेंस आना चाहिए, और दूसरा आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी का अर्थात होता है आपको कुछ अच्छी खासी वर्ड मीनिंग्स आनी चाहिए। जैसे कि रहता है, खाता है, पीता है, गरीब है, ईमानदार है, आदमी है, समय है। ये छोटी छोटी वर्ड मीनिंग जो होती हैं आती हैं। याद रखना, कोई ऐसा फैंसी वर्ड कभी भी आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में कभी भी इंग्लिश के हो, चाहे वो जो भी एग्जाम हो, कभी भी उसमें कोई फैंसी शब्द जो काफी खतरनाक होता है, सुनने में अमीरों वाला लगता है, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप लोगों को सिंपल, एकदम एकदम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट आपको हिंदी देखने को मिलेगी, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का। ठीक है ना। तो मैं आपको ये ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। एक समय की बात थी। ठीक है ना।
एक समय की बात थी। एक समय, एक समय को लिखा जाता है वंस से। वंस। आप लोग अगर एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़े हुए तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम या सिंगल यूनिट के टाइम को दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? वंस लिखते हैं। वंस एक समय की बात थी। वंस जब एक समय था। वंस देयर वाज अ टाइम। अब आपके पास यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब किस समय क्या करना है, आपकी बुद्धि खुली होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं एक समय की बात थी तो आप यहाँ पे टॉक वगैरह मत कर देना, टॉक की बात ही नहीं हो रही। एक समय की बात का मतलब एक समय की बात हो रही है, मतलब वो समय है ना, बीता हुआ एक समय था, समय की बात हो रही है। यहाँ किसी स्टेटमेंट, किसी वर्ड, किसी सेंटेंस की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो बात बोली गई है वो समय के लिए है कि एक समय की बात थी, एक समय था, एक दौर था, है ना। तो वो वंस देयर वाज अ टाइम, एक बार एक समय था, यानी कि वंस देयर वाज अ टाइम, एक समय की बात थी, बातें की, ठीक है ना। जब रमेश नाम का एक आदमी, जब, जब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। कॉमा करके लिखेंगे व्हेन रमेश नाम का। देखो ये रमेश नाम बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये जो है ये क्या है? हमारा एक तरह से क्लॉज है, ठीक है ना। आप इसको क्लॉज कह सकते हो या फ्रेज कह सकते हो। ये हमारे सेंटेंस का पार्ट नहीं है। सेंटेंस का ये है, एक आदमी गांव में रहता था, ठीक है ना। असली सेंटेंस तो ये है, ये है असली सेंटेंस, ठीक है ना। ये तो क्लॉज है जो हमने इसके बीच में लगाया। अगर मैं इसको हटा दूं तो भी ये सेंटेंस पूरा का पूरा कंप्लीट है। देखो एक आदमी गांव में रहता था तो ये कंप्लीट है ऑलरेडी। लेकिन रमेश नाम का ये जो चीज है ये क्लॉज है, ये ऐड ऑन है ना। अलग से नमक का जायका छिड़का गया है। धनिया डाल देते ना, अगर धनिया नहीं डालोगे तो भी सब्जी सब्जी ही रहेगी। पर जो अलग से स्वाद के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें धनिया डाल देते हैं, तो वही क्लॉज धनिया का काम करता है रमेश नाम का, है ना। तो आपको क्या लिखा? वेन अ पर्सन, एक आदमी, वेन अ पर्सन एक आदमी, जब एक आदमी, किस नाम का? रमेश नाम का। वेन अ पर्सन नेम्ड, नाम का, एक गांव में रहता था। वेन अ पर्सन नेम्ड रमेश, क्या नाम था उसका? रमेश। वेन अ पर्सन नेम्ड रमेश गांव में रहता था, एक गांव में। लिव्ड यानी रहता था, क्योंकि सब पास्ट की बात हो रही। अगर आपको कोई कहानी बताई जा रही है तो एक बात याद रखना, ट्रांसलेशन में देखो, ट्रांसलेशन में दो चीजों को ही उपयोग करा जाता है। पहला जो टेंस होगी वो दो ही तरह के समय को बताता है। अगर वो टेंस कोई कहानी है तो हमेशा पास्ट टेंस रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। और कोई टेंस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे और कोई टेंस का उपयोग नहीं किया, ठीक है। और अगर वो कोई इंटेलेक्चुअल बात हुई या कोई यूनिवर्सल बात हुई तो वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगी। जैसे गंगा नदी की बात कर लें, है ना, बहुत बार आता है। वाराणसी शहर के बारे में तो वाराणसी शहर तो अभी भी है ना। तो ये सारी बातें, अगर हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो वो चीज हमेशा प्रेजेंट में रहेगी। When a person named Ramesh lived in a village, lived in a village, ठीक। अब देखो वह बहुत गरीब था, अब आपको पता ही, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस। वह बहुत गरीब था, ये क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस होता है, यानी सराहना करने वाला। सराहना, सराहना करने वाला सेंटेंस। ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। पहले आगे लगा लीजिए, फिर हम ये कर लें, फिर इसका हटा दे रहे हैं, ठीक है। सराहना करने वाले सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब नहीं होती। आप देखो यहाँ पे किसी प्रकार का वर्ब नहीं, ठीक है। तो इन्हें जैसे का तैसे लिख देते। ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था ना, तो ही वॉज वेरी पुअर। वंस देयर वॉज अ टाइम, या वंस अ टाइम, या वंस अपॉन अ टाइम, एक भी होता है। आप ये भी लिख सकते हो, वंस देयर वॉज अ टाइम की जगह वंस अपॉन अ टाइम, ये भी ठीक होता है, ठीक है ना, गलत नहीं। वंस देयर वॉज अ टाइम व्हेन अ पर्सन नेम्ड रमेश लिव्ड इन अ विलेज,
ही वॉज वेरी पुअर, वह हमेशा काम करके पैसे कमाना चाहता था, वह पैसे कमाता था, सॉरी चाहता नहीं था, कमाता था। वह हमेशा, ही ऑलवेज क्या करता था, पैसे कमाता था। ही ऑलवेज अर्नड अर्नड मनी, वह हमेशा पैसे कमाता था। क्या करके कमाता था, काम करके। ये भी एक तरह से आउटर्स हुआ, ठीक है ना, ये भी एक तरह से क्लॉज का ही रूप है, काम करके, बाय वर्किंग। मुझे यहाँ पे लिखना था कठिन काम करके, पर मैंने लिख दिया, तो ठीक है ना, बाय वर्किंग हो गया यहाँ तक। अब देखो, वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था। अब ये भी क्या है, एक तरह से ये भी एक है कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस को जैसा का तैसा लिख देते हैं। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, व्यक्ति लिखा है ना, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक, देखा कितना इजी था। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थी, देखो मैंने कितने अच्छे से बता दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ट्रांसलेशन में ये बात जरूर याद रखना कि ट्रांसलेशन में जितनी चीज दी जाए आप उतनी ही चीज का इंग्लिश लिखना। अपने मन से कोई शब्द काट मत देना और कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ मत देना। जितना बोला जाए बस उतना चुपचाप बढ़िया से लिख दीजिए, है ना। उसमें अपना कोई फैंसी मूव मत करना, वरना क्या पता चला फैंसी मूव करने के चक्कर में गलत लिख दिए, और अगर गलत लिख दिए तो बाबू नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। अब वैसे भी यार तुम्हें पता होना चाहिए हम कहाँ रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है शिक्षा का क्या है ना। तो अगर आपने लिखा तो सही होगा, फैंसी वर्ड लिख दिया होगा वो भी सही होगा, बट आपको पता है यहाँ पे टीचर की क्या स्थिति है ना, वो समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बस वही रट्टा मार वाली पढ़ाई पढ़ी है। तो उनके हिसाब से अगर वो गलत हुआ तो आपका नंबर काट देंगे। तो आप जिस जेल में बंद हो, जिस कैद में हो, आप उस कैद के अंदर आपको जितना दिया मटेरियल दिया जाए उतने में ही करके फुर्सत कर लो, ठीक है ना। जितना आपको ट्रांसलेशन में इंग्लिश बोली हिंदी लिखी जाए उन्हीं का आपको इंग्लिश आए और उन्हीं को आप जैसे का तैसे लिख दो, है ना। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मत करना। गलती से अगर एक्स्ट्रा कर दिया और आपका अगर टीचर थोड़ा सा एकदम भांगड़ू निकला तो आपको पता है फिर आपका नंबर कटना है, ठीक है ना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको ट्रिक्स है, अगर ये ट्रिक्स और करने के कैसे करा जाता है ये डिटेल आपको समझ में आ गया हो, और आप और चाहते हो कि मैं ट्रांसलेशन की और वीडियोस डालूं, तो एक काम करना, आप कमेंट करना और सब दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना फटाफट, है ना। खूब सारे कमेंट कर दो, शेयर कर दो, खूब सारे लाइक कर दो, है ना। और जितने लोग हैं सब्सक्राइबर बढ़वाओ। हम चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्द 100 सब्सक्राइबर पार कर दें, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग को पार्टी दूँ, 100 सब्सक्राइबर्स को पार्टी मिलेगी केक की। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियो लाई जाए तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है ना। तो मैं एक काम करूंगा, एक ही वीडियो में 8-10 ट्रांसलेशन के लिए आपके क्वेश्चन बैंक से या बुक से ही पैसेज उठाया करूंगा और उसको ट्रांसलेट करके आपको सिखाया करूंगा। इससे क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया हो, बात रिपीट नहीं करते, बाय बाय।